बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, वैसे तो पूरे शहर में ही एक अंधेर नगरी है और हमने पहले भी निशानदेही की थी कि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों पे जो ग्रिल लगी हुई है, ख़ास तौर पे मेट्रो बस स्टेशन के लिए जो ग्रिल लगी हुई है वो भी चोरी हुई है। फिर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ जो लगी वहाँ भी चोरी हुई। फिर इसके अलावा इस्लामी यूनिवर्सिटी के साथ जो लगी हुई दीवारों पर वो भी चोरी हुई। लेकिन आज हम आपको एक पहले छोटी सी रिपोर्ट हमारी देख लें। जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ने ख़ुद निशानदेही की है कि ये 9th एवेन्यू जो है इसके साथ साथ बड़ी कीमती ग्रिल ये लगी हुई थी और इस ग्रिल का मकसद ये है कि जो ट्रैफिक है उसका बहाव ठीक रहे और कोई भी जानवर जो है वो सड़क पे ना आए। लेकिन तकरीबन 13-14 जगह से ये ग्रिल चोरी हुई है और बताया जा रहा है कि इसकी कीमत भी अच्छी खासी है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लें, फिर आपको बताते हैं कि कितने फुट चोरी हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक ये 2000 फुट लगी हुई है और इसमें से 700-800 फुट चोरी हो गई है। ये रिपोर्ट पहले देख लें जो हमने मौके पे बनाई है। ये 9th एवेन्यू के साथ एक ग्रिल लगी है, सर्विस रोड के साथ। आप ये ग्रिल देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ जगह के ऊपर ये पहली जगह है जहाँ से कोई 20 फीट का पीस जो है वो यहाँ से मिसिंग है और ये दूसरा पीस 20 फीट का मेन 9th एवेन्यू के साथ साथ ये लगी हुई है। उसके बावजूद जो है ये आप देख रहे हैं कि ये दो मैंने अभी आपको साथ साथ ग्रिल दिखाता जा रहा हूँ। 9th एवेन्यू पे ट्रैफिक भी जा रही है और ये सर्विस रोड मेरे लेफ़्ट साइड पे है और राइट साइड पे 9th एवेन्यू है। I-8 की ये सर्विस रोड वेस्ट है और 9th एवेन्यू की ये सर्विस रोड ईस्ट है, मेन कैरेज वे ईस्ट। तो आप देख सकते हैं इसको कि दो जगह से पहले हमने देख ली है। ये ग्रिल आप साथ साथ देखते जा रहे होंगे। ये तीसरा पीस तकरीबन कोई 50 फीट का है जो जहाँ से गायब है। तो आप इन चीज़ों को देख लें कि ये मेन रोड के साथ ये इस अदारे की जो एनवायरनमेंट है, जो सिक्योरिटी है, जो एनफोर्समेंट है, उसको आप देख सकते हैं। मैं साथ साथ चलता जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी गुजर रही है और ये 3 जगह पहले दिखाई हैं। ये चौथा पीस है जो मिसिंग है। ये सिर्फ एक सब सेक्टर के अलोंग है। अभी आप देख लें कि ये चौथी जगह है जहाँ से ये मिसिंग है। ये वाली ग्रिल मिसिंग, आगे फिर ये ग्रिल शुरू इसके बोगनवेलिया के नीचे है। लेकिन आप इसको देखते जाएं, साथ साथ मैं जा रहा हूँ। ये आगे से फिर एक पीस मिसिंग है, 5वां। ये छठा, ये 10 फीट का एक पीस है, छठा। ये 7वीं जगह से ये आप देख रहे होंगे वीडियो में कि 7वीं जगह पे ये कम से कम 50-60 फीट का एक और पीस मिसिंग है। ये 7 हो गई जहाँ तक। तो फिर आगे ग्रिल आ जाती है। ये साथ साथ चलता जा रहा हूँ मैं पैदल और इस चीज़ को ताकि आपके होश गुजार कर सकूँ, आप लोगों को इसको बता सकूँ कि दारा इस अदारे की कारकर्दगी जो है इसको बेहतर बनाया जाए। ये आगे 8वां पीस आप देख रहे हैं। ये 100 फुट के लॉन्ग है जो ग्रिल पूरी की पूरी 5 फुट ऊंची ग्रिल है ये, और ये मिसिंग है। ये आपने 8वां देखा। ये आप चलते जा रहे हैं साथ साथ, तो ये आप देख लें ग्रिल आ रही है साथ साथ फुटपाथ पे चलते हुए। ये जनाब नवी जगह है जहाँ से फिर 50-60 फीट का पीस मिसिंग है। आप इसको देख लें। आगे ये तो माशाल्लाह जो अगला पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे से मैं पहुँच गया हूँ, ये 10वीं जगह है और ये तो कम से कम कोई आप देख लें इसको कि 200 फीट पीस मिसिंग है। मतलब ये देख लें कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा बाहर की तरफ आते जा रहे हैं वहाँ पे ये कार्रवाई ज़्यादा, बल्कि ये मेरा ख्याल है कि 300, 350, 400 फीट पे आप देख रहे हैं साथ साथ चलते हुए।
कि ये पीस मिसिंग है। क्वेश्चन तो ये है कि ये कोई दबी हुई चीज़ नहीं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं, आपकी ग्रीन बेल्ट डेवलप्ड है। ग्रीन बेल्ट के साथ साथ आपने ये ग्रिल लगाई हुई है। इधर आपका स्टाफ आता होगा एनवायरनमेंट का इस ग्रीन बेल्ट की मेंटेनेंस के लिए, तो कभी तो किसी ने नोट कर लिया होगा। ये कम से कम 400 फीट का पीस है जो यहाँ पे मिसिंग है। तो ये देख लें, ये ग्रिल आप देख रहे होंगे साथ साथ कि ग्रिल चल रही है। जहाँ पे है और जहाँ पे मिसिंग है, दोनों चीज़ें आप बड़े अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। बड़ी प्रोमिनेंट है ये जनाब। ये 11वीं जगह आ गई जहाँ से एक पीस 10 फीट का मिसिंग है। फिर आगे ये 12वां स्पॉट आ गया जहाँ से आप देख लें कि मिसिंग चल रही है ग्रिल। ये भी कोई 50-60 फीट का पीस होगा। ये आप देखते जाएं साथ साथ ग्रिल। आप ऊपर से आपको मेट्रो का ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा। ये जनाब आगे 12वां हिस्सा आ गया इसका। ये भी तकरीबन 100 फुट से ज़्यादा का पीस है जो मिसिंग है। ये प्लीज़ देखते जाएं साथ साथ। ये जनाब एक 13th पॉइंट है, 13वां पॉइंट। इधर से 2 पीसेस के 10-10 फुट के मिसिंग है। ये आप देख सकते हैं जस्ट अक्रॉस द पोल। फिर आगे ये कार्रवाई देखें, छोटा एक जगह होल बना है जहाँ से 4-5 सरिये काटे गए। ये आपने देख लिया होगा। तो मेरे भाई ये सूरत आपने देख ली है जी। तो नाजरीन, आपने देखा कि कितनी ये कीमती और मोटे सरिये की ग्रिल है और सरिया कितना महंगा है। फिर ये यहाँ से ले कौन जाता है? जिन्नात ले जाते हैं, इंसान ले जाते हैं। तो ये तो संधू साहब ही बेहतर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगड़ साहब। संधू साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने निशानदेही की है कि ये जो 700-800 फुट ग्रिल जो चोरी हुई है 13-14 जगह से 9th एवेन्यू पे, जी आपके ख्याल में ये सीडीए का अपना अमला ले गया या कोई वेल्डर ले गया या चोर जो हैं, प्रोफेशनल चोर जो हैं, इसी ग्रिल के चोर जो हैं वो ले गए या पोडरी ले गए? आपके ख्याल में ये किसकी वारदात हो सकती? मांगड़ साहब, मैं चूंकि ये इधर से गुजरने का इत्तेफाक हुआ तो ये 9th एवेन्यू है। हाँ जी। I-81 जो सब सेक्टर है उसकी सर्विस रोड वेस्ट है और 9th एवेन्यू की मेन कैरेजवे ईस्ट है। जहाँ पे ग्रिल को लगाया गया है डिवाइड करने के लिए या सेपरेट करने के लिए ग्रीन बेल्ट और सर्विस रोड को मेन एवेन्यू से, और दूसरा के चूंकि ये थोड़ा सा पिंडी की तरफ भी इसका है तो वहाँ पे जानवर शानवर ना आए और एक मूवमेंट भी रुकी रहे, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो एक तो मैं पहले बताऊं कि इसका इतना ज़बरदस्त पेंट किया गया, पता नहीं कितने फायदे गनवाए गए होंगे उस वक्त कि ये ग्रिल ना लगी तो इस्लामाबाद डूब जाएगा। बहरहाल चलो, बड़ी अच्छी बात है, लगा दी। अब जब गुजरने का इत्तेफाक हुआ तो 13 जगह से ये ग्रिल गायब है। और मज़े वाली बात है कि जो पॉडरियों की बात करते हैं ना, तो शायद हो गई एक तस्वीरें आपको पॉडरी भी उधर आराम फरमा रहे नजर आएंगे 2-3, लेकिन वो बेचारे तो एक सरिया नहीं उठा सकते, उनकी तो पूरी एक सरिया। असल तो ये दूसरे पॉडरी पड़ गए इसको, उनकी तो डिमांड भी 1 या 2 सरिया दिया और पुड़ी ले ली। ले ली। इसको पॉडरी बड़े पॉडरी पड़ गए कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे कम से कम 200-300 फुट का गैप है। तो ये 13 जगह से ये तकरीबन 2000 फीट की जो लेंथ है, ये टेंटेटिव है, इसमें अबाउट 1000 फीट जो है ना वो गायब है। और संधू साहब ये भी बताएं ना कि इसकी जिम्मेदारी क्या आप समझते हैं एनवायरनमेंट वालों पे है या इन्फोर्समेंट वालों पे? कौन सा शोबा जो है? देखिए, इसमें एक तो यह है कि सबसे पहले तो सीडीए की मैं बात करूंगा। सीडीए एज अदारा,
क्योंकि जब मैं बात करता हूँ हमेशा हर प्रोग्राम में मेरा होता है कि जो मॉनिटरिंग और अकाउंटिंग ऑफिसर है ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। कहीं यार शहर है ना, डीजी भी गुजरता होगा, मेंबर भी गुजरता होगा, चेयरमैन साहब भी गुजरते होंगे। सबसे अहम ड्यूटी बनती है ये कंसर्न डायरेक्टोरेट्स हैं, जो विंग्स हैं, जो सबसे पहला प्राइमरी है एनवायरमेंट विंग, मतलब पहले डायरेक्ट जिम्मेदारी उनकी है। इसलिए कि ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करते हैं, पौधे लगे हुए, उनका फील्ड स्टाफ है। तो क्या उन्होंने ये ग्रिल जिस दिन पहले दिन कोई 10 फुट गायब होगी उस दिन नहीं देखी, जिस दिन 2 जगह से गायब हुई नहीं देखी, 4 जगह से गायब हुई नहीं देखी, आखिर कोई तो कभी तो नजर पड़ती है, या कभी गुजर ही नहीं हुआ, या फिर एनवायरमेंट का स्टाफ कभी उधर नहीं गया। तो एक तो इसका एनवायरमेंट डायरेक्टली, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि सीडीए की बुक्कल में चोर है, एक नहीं है। और फिर हमारा रोड मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट है। रोड मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट का काम होता है कि जो किनारे होते हैं रोड के, उन्होंने उसको मेंटेनेंस करनी होती है। तो वो भी मतलब जब मेंटेनेंस करने गए तो देखा होगा ये साथ ही ग्रिल नहीं है। उसके बाद फिर एक हमारा सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट है, जो इस चीज की रिपोर्ट तो बनाता है कि आज खोखे वाले ने 3 चेयर बाहर रखी हुई थी और सिक्योरिटी ने छापा मार के वो रिपोर्ट बना दी। तो ये इतना बड़ा जो इवेंट है, इतनी बड़ी चोरी है, उसकी रिपोर्ट नहीं, उसकी जिम्मेदारी बनती। उसकी जिम्मेदारियों में एक चीज शामिल है। सही। तो मेरे भाई, एक तो ये कि ना किसी पोल्ट्री को ना किसी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सही। जो फील्ड स्टाफ है, मैंने बताया आपको, एनवायरमेंट फर्स्ट, रोड मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट और जो सिक्योरिटी वाले। चोर को पकड़ने के लिए मौजूदा चेयरमैन साहब को क्या करना चाहिए? डायरेक्ट एक्शन क्या होना चाहिए? जो डायरेक्ट एक्शन, एक तो यह है कि जो मैंने डायरेक्टोरेट्स मेंशन किए, इनके मेंबर्स, इनके डीजीज और इनके डायरेक्टर को उधर मौके पे ले आए कि यार मुझे बताओ किसने किया है। सीधा सीधा उन पे एक तो इसकी जो भी उस वक्त कॉस्ट लगी होगी उसके एस्टिमेट्स मौजूद होंगे, उनसे रिकवरी करें उधर मौके पे। और साथ उन पे इंक्वायरी, ये नहीं है कि जिस तरह हमने वो हजरत मेहरबान वाली बात की थी कि मुझे इंक्वायरी ऑफिसर कबूल नहीं है, ऐसे नहीं। वहां खड़े होकर मेंबर एडमिन को कह दी अभी इंक्वायरी फिक्स करें, 3 दिन का टाइम दे, इसमें क्या करना है? हाँ जी। सामने चीज नजर आ रही है कि गायब है। वैसे मैं चूंकि क्राइम रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ चौधरी साहब, मेरा जाती तजर्बा है, अगर सीडीए चाहे मुद्दई बन के कि जी हमने बंदा पकड़ना है, तो वो इर्द गिर्द के कबाड़ियों को चेक करे पुलिस ले जाके। आप यकीन माने किसी न किसी कबाड़िए के पास ये ग्रिलें पड़ी होंगी तो वो बता देगा, जैसे कि पुलिस के तरीकाकार होते हैं कि 10 वही कित्थों ले आई, तो वो बता देगा कि उसको कौन भेज के गया। चौधरी साहब, ये कनाइवेंस के बगैर इतनी बड़ा मिसिंग नहीं हो सकती। कोई 2-4 फुट 5-7 फुट का बंदा कहता है कि यार किसी ने चोरी कर ली, हम तो 800 से लेके 1000 फीट की बात कर रहे हैं। और वो ग्रिल ये नहीं है कि कोई कंधे पे उठा के ले जाएगा। फिर चौधरी साहब, ये 9th एवेन्यू की जो आपने निशानदेही किया दुरुस्त है, फिर जो F9 पार्क के इर्द गिर्द जो ग्रिल लगी हुई है वो भी बहुत ज्यादा मिकदार में चोरी है। तो वो तो सीधी सीधी एनवायरमेंट की जिम्मेदारी है ना। देखें वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जिम्मेदार नहीं है। उस सिक्योरिटी गार्ड को कोई सिक्योरिटी गार्ड को महीने में एक दफा जाके सुपरवाइजर चेक करता होगा, एडी चेक करता होगा, डायरेक्टर का कभी गुजर होता होगा, डीजी कभी कभार बैठता उधर है। F9 पार्क में डीजी बैठता है। मेंबर साहब ने कभी तकलीफ की होगी, किस लिए? एसी के कमरों में बैठ के नहीं। तो अच्छा चले, ये किसी ने भी नहीं किया जो हम इस शहर में रहते हैं। अब तो ये तकरीबन 10-15 लाख का शहर है, तो शहरियों की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि यार ये साढ़े शहर में तो चोर पै गए। मैं इसलिए कि ये ना अटेंशन को डाइवर्ट कर देगा। एक तो इस प्रोग्राम के वसातत से शहरियों से रिक्वेस्ट है कि जहां पानी लीक हो रहा, जहां गटर लीक हो रहे हैं, जहां इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गायब हो, फौरी तौर पे जरूर हर सूरत इसको पॉइंट आउट करें, दरखास्त लिख के चेयरमैन को भिजवा दें। हाँ। और इससे बाकी बड़ा फर्क पड़ेगा। और वो कॉपी जो है मीडिया को भी भेजें। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा। हाँ। तो मेरे भाई जब तक ये, लेकिन ये मैं एक एंगल है, लेकिन इन दिस केस इस चीज को इसके साथ लिंक ना करें। चेयरमैन साहब मौके पे जाएं,
ठीक है जनाब। इधर भी अदालत लगाए 9th एवेन्यू पे और F9 पार्क में भी सीधी। हाँ जी, F9 पार्क का तो किस्सा सीधा सीधा कि आ जाओ जनाब डीजी साहब, आ जाओ जी डायरेक्टर साहब एनवायरमेंट के, आ जाओ जी बताएं मुझे ये कहाँ गई है, कब से विजिट नहीं किया, अगर विजिट किया तो रिपोर्ट क्यों नहीं किया, रिपोर्ट किया तो एक्शन क्या किया। बिल्कुल 10 मिनट का केस है यार ये। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन ये सूरत हाल है। मैं फिर जनाब चेयरमैन साहब को मशवरा दूंगा कि ये लोग एनवायरनमेंट वाले और रोड मेंटेनेंस वाले आपसे कहेंगे कि हमने तो देखा ही नहीं, हमें नज़र नहीं आया। तो सीडीए में एक आई कैंप भी लगा लें, जदीद तरीन जो माहिर डॉक्टर हैं उनको बुलाएं, इनकी नज़रें चेक करवाएं, सारे पूरे सीडीए की नज़रों का चेक करवाएं। इनको नज़र क्यों नहीं आता? बर लबे सड़क इतनी बड़ी वारदात होगी और ना एनवायरनमेंट के किसी माली को नज़र आया, ना किसी बड़े को नज़र आया, ना किसी छोटे को नज़र आया, ना रोड वालों को नज़र आया। हत्ता कि जैसे कि मेरे भाई संधू साहब ने कहा कि बड़े अफसरान भी तो यहीं से गुजरते हैं, किसी को क्यों नज़र नहीं आता कि ये इतनी बड़ी वारदात हो गई है। तो इनकी जनाब चेयरमैन साहब इनकी नज़रें आंखें इनकी ज़रूर चेक करवाएं। हो सकता है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि इनके कुकरे पड़े हों, उसका इलाज भी सीडीए के खाते में हो सकता है। लाजमी कोई बड़ा हॉस्पिटल आपके पैनल पे होगा, इनकी आंखों के इलाज करवाएं, अच्छी ऐनकें इनके चेहरे पे लगवाएं ताकि इनको नज़र तो आना शुरू हो कि ये वारदात हो रही है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।